में कैसे मन लगाऊं? लेकिन परमात्मा के चरणों में मन लगाना हो तो तुम्हें कोई बताने वाला चाहिए, तुम्हें कोई सिखाने वाला चाहिए कि परमात्मा के चरणों में इस तरह से मन लगाओ। ये बड़ी अजीब सी बात है। किसी के सिखाने से, किसी के बताने से किसी का मन कहीं नहीं लगता। मन कैसे लगता है? कोई भा जाए, आने की बात, जब तक कोई भाएगा नहीं, मन लगेगा नहीं, प्रेम होगा नहीं। जिसकी जहां सुरती लगी, साहब की वाणी है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी जहां सुरती लगी तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। भाने की बात है। माया मोह भाग गया तो हमारी सुरती, हमारा मन, सुरती अर्थात मन, वहां लग जाएगा। अभाव आत्म राम, आत्म राम में, आत्मा में, परमात्मा में, अपने साहब के चरणों में, या आप जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का हमारे कबीरपंथ में कोई झगड़ा नहीं है। आप जिसे भी अपना आराध्य मानते हो, अपने आराध्य को जिस नाम से बुलाते हो, अगर वो भागे तो आपका मन उनके चरणों में लगेगा। ये भाने की बात है। भाए कैसे? संसार तो खूब भा जाता है, लेकिन सद्गुरु के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम हमारा सिर्फ दिखावा, बाह्याचार रह जाता है, सिर्फ बाहरी दिखावा रह जाता है, वास्तव में होता नहीं है। लेकिन दिखावा खूब करते हैं कि मैं अपने सद्गुरु के चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। अगर इतना आसान होता, इतना आसान होता कि गुरु के चरणों में लगन लगा लेना, गुरु से लगन लगा लेना, इतना आसान होता, मतलब इतना सहज होता, इतना सुलभ होता, तो सद्गुरु कबीर साहब कभी नहीं कहते लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। और लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। अगर इतना सहज होता गुरु से लगन लगा लेना, तो सद्गुरु कबीर साहब ये बात, ये वाणी कभी नहीं कहते। लेकिन उन्होंने कहा इस बात को कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन लगाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि गुरु के चरणों में लगन लगाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है, अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है। गुरु हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। हालांकि साहब कहते हैं, बहुत समझाइश देते हैं, साहब तो यहां तक समझाइश देते हैं कि यह तन विष की बेलरी, साहब कहते हैं यह तन विष की बेलरी, ये जो तन है ये तो विष की बेलरी है, विष की बेल है, जहर, जहर का पौधा है ये, इसमें जहर ही जहर भरा है, विष ही विष भरा हुआ है, काम वासनाओं का विष भरा हुआ है, विकारों का विष भरा हुआ है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितना सस्ता सौदा हमें साहब लखा रहे हैं,
बता रहे हैं। मतलब जहर दो और अमृत पाओ, इससे सस्ता सौदा दुनिया में और कोई हो सकता है तो मुझे बता दीजिए कि जहर के बदले आपको अमृत मिल रहा हो। हम तो चलते फिरते विष के बेलरी हैं, विष के खान, और गुरु अमृत के खान। और शीश उतारे अपने आप को, शीश अर्थात सर नहीं, ये सर नहीं। देखो ऐसी किसी वाणी का लोग गलत मतलब लगा लेते हैं, गलत अर्थ निकाल लेते हैं, फिर समाज में कुप्रथा चल जाती है। देखो सतगुरु कबीर साहब शीश अर्पण करने की बात कर रहे हैं तो लोग किसी की गर्दन काट के चढ़ाते, बलि प्रथा चल जाती है। शीश अर्थात ये शीश अहंकार का प्रतीक है। ये शीश हमारे अंदर जो अहंकार, अहम का भाव, अहम मतलब मैं, हमारे अंदर जो अहम होता है, अहंकार होता है अहम, उसका अर्थात होता है मैं का मैं कौन हूं? मैं आचार्य कबीर पंथ हूं। ऐसा वैसा समझा है क्या? मैं आचार्य कबीर पंथ, ये एक अहंकार का भाव। मैं यहाँ मुख्यमंत्री, मैं मिनिस्टर, मैं कलेक्टर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं वकील। ये मैं जो होने का भाव है हमारे अंदर, कि मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। मैं हूं, कौन हूं? मैं मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साधारण आदमी नहीं हूं। ये मैं, उसको कहते हैं शीश, मैं का भाव, ये मस्तक। लेकिन लोगों ने समझ लिया सर काटो। साहब कह रहे हैं शीश उतारे, मतलब अब शीश को उतारे कैसे? जब तक काटे ना तो सिर को उतारे कैसे? तो अपना सिर कौन काटता है? तो सामत आ गई किसकी? अपना सिर तो कोई काटने से रहा, तो सामत आ गई किसकी? वो बकरे और मुर्गे की। बकरे और मुर्गे की सामत आ गई। तो अपना शीश तो सब बचा रहे हैं और शीश कट रहे हैं हजारों में, लाखों में बकरे और मुर्गों का। अपना तो कोई काटने से रहा। वो गरीब बेचारा, वो आसान है, 2000 4000 का खरीद के ले आए, घसीटते हुए वो माँ ऐसी तो करता है। देखो जब उसको ले जाते हैं काटने के लिए, वैसे तो सब वहां तमाशा बने खड़े और सब कर रहे हैं माँ माँ माँ। तो बकरा माँ नहीं कर रहा, माँ माँ, वो भी तो कर रहे हैं माँ माँ। लेकिन माँ 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 के दरबार में, माँ के दरबार में, माता के दरबार में, माता के दरबार में वो चित्कार कर रहा है माँ माँ। लेकिन एक बार में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, वो जिंदा प्राणी मुर्दा हो जाता है माता के दरबार में। माता किसको कहते हैं? माता जीवन देने वाली को कहते हैं। जननी होती है माता, जीवन देने वाली होती है। माता के दरबार में मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। वहां जिंदा को मुर्दा करते हो, ये कैसा माता का दरबार है? कैसे कह सकते हो कि माता का दरबार है? जहां मुर्दे को जीवन मिल जाए वो माता का दरबार, जहां जिंदा मुर्दा हो जाए, अरे उसको तो बूचड़ खाना कहते हैं, उसको कत्ल खाना कहते हैं।
बूचड़ खाना, कत्ल खाना कहते हैं उसको। अरे कम से कम मां की तो लाज रखो। क्या तुम इंसान ही मां के संतान हो? और बाकी के प्राणी, इसको किसने बनाया? संसार में बाकी के जो प्राणी हैं उसको किसने बनाया? उसको किसने जन्म दिया? उसको भी तो माता ने बनाया, मां ने जन्म दिया ना। मां ही तो जन्म देती है ना, बाप तो जन्म नहीं देता है। बकरे को क्या उसके बाप ने जन्म दिया? उसको भी तो उसकी मां ने जन्म दिया ना। तो मां में भेद कैसे कर सकते हो? वो भी तो किसी मां का लाल है। और तुम कौन से देवी मां के गर्भ से जन्म लिए हो जो इतने बड़े तुम पुजारी हो गए कि भक्त हो गए? कि दूसरे के लाल को लाकर वहां माता के दरबार में काट रहे हो और ऊपर से कहते हो तो माता की मांग है, भगवान की मांग है। भगवान भिखमंगा है क्या? भगवान भिखमंगा है क्या तुमसे मांगेगा? संसार उसने, पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया, संसार उसने बनाया। संसार में जो कुछ भी है सब कुछ उसी ने बनाया और सब कुछ उसी का है। जिसने बनाया सब कुछ उसी का है, तो उसको जब जो चाहिए वो खुद नहीं ले लेगा, तुमसे क्यों मांगेगा? भिखारी, खुद भिखारी हो तो भगवान को भी भिखारी समझते हो। भगवान की मांग, अच्छा भगवान की मांग है तो तुम्हारा भगवान बकरा मुर्गा ही क्यों मांगता है? कभी साला मगरमच्छ भी मांगे, शेर चीता भी मांगे, कभी बघवा मांगे, कभी हुर्रा मांगे। तो लाओ शेर चीता कहीं से लाओ, पकड़ के लाओ, तब देखे तुम्हारी भक्ताई कितनी बड़े भक्त हो तुम। बस वो मासूम बकरा और वो मासूम मुर्गा खींच के लाओ, काटो। माता के दरबार को जिसे बहुत पावन ऐसा, जो मां का दरबार मतलब मरता हुआ भी जाए तो उसे नया जीवन मिल जाए। अरे मरता हुआ क्या, मरा हुआ भी जाए तो जिंदा होकर खड़ा हो जाए। ये तो शास्त्र पुराणों में लिखा है ना। कितने उदाहरण दिए गए हैं। ये देवी देवताओं ने कई मूर्तों को, मरे हुए को जीवित किया है, दिया है कि नहीं दिया है? शास्त्र पुराणों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? कि भगवान ने, ईश्वर ने, देवी देवताओं ने कई मूर्तों को जिंदा कर दिया। उनका काम जीवन देने का है, लेकिन उन्हीं भगवान के नाम से हम मंदिर, मस्जिद, देवालय बनाते हैं और वहां जिंदे को मुर्दा करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो यही सब गलत सोच, गलत समझ, ये समझ शीश उतारे। शीश मतलब अहंकार को अर्पण करना है। शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देखो सीधी सी बात है, हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? संतों की शरण में क्यों जाते हैं? आप अपने दिल से पूछो। मैं संतों की शरण में, कहीं भी संत पधारते मैं उनकी शरण में क्यों जाता हूं? जिसने गुरु किया है वो अपने दिल से पूछे, मैंने गुरु क्यों किया? दिल से पूछो। क्योंकि मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं। इसीलिए तो हम संत के शरण में जाते हैं ना, इसीलिए तो हम गुरु के शरण में जाते हैं ना, कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तो जब तक मैं खुद को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करूंगा, गुरु मेरा कल्याण करेंगे कैसे? ये भी तो सोचो तुम। हम अक्सर क्या करते हैं,
साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं? होटल से 1-2 किलो मिठाई ले लिए, नारियल ले लिए, फूल पान पत्ती ले लिए, धोती कपड़ा ले लिए, साल ले लिए, और ये सब लेकर जाते हैं और संतों के या गुरुजन के चरणों में अर्पित करके अर्पण कर देते हैं और कहते हैं गुरुदेव मेरा कल्याण करना, हे प्रभु मेरा कल्याण करना। मंदिर में भी यही, मंदिर में भी जाते हैं तो यही सब कुछ लेकर जाते हैं, मिठाई उठाई, फूल पत्ती, नारियल, कपड़ा लत्ता, ये सब लेकर जाते हैं, वहां अर्पण करके बोलते हैं हे प्रभु हे भगवान मेरा कल्याण कर दे। भगवान भी सोचते हैं तेरा कल्याण कैसे करूं बेटा? कल्याण तो उसका कर पाऊंगा जो मेरे चरणों में समर्पित हुआ। कल्याण तो मैं धोती का कर दूंगा, कल्याण तो मैं साल का कर दूंगा, कल्याण तो इस मिठाई का भी कर दूंगा, नारियल फूल पत्ती का भी कर दूंगा। तेरा कल्याण कैसे करूंगा? तू तो अपना सब बचा के ले गया। अरे जो तुम भाई मंदिर में अर्पण करते हो या संतों के चरण में, गुरु के चरण में, उसमें तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना क्या? सोच कर देखो तुम्हारा अपना क्या है। मिठाई ले आए हलवाई से, धोती साल किसी दुकान से खरीद लिए, फूल पत्ती किसी पेड़ पौधे से तोड़ लिए, नारियल भी किसी दुकान से खरीद लिए, और मंदिरों के बाहर तो न लाइन लगी, यहां भी लगा होगा नारियल की दुकान, नारियल वहां से खरीद लिए। तो उसमें तुम्हारा अपना क्या है? उसमें हमारा अपना क्या है? ना मिठाई अपनी, ना फूल पत्ती अपनी, ना नारियल अपना, ना कपड़ा लत्ता हमारा। जो हमारा नहीं है वो सब चरणों में अर्पण कर देते हैं और अपना सब बचाकर कहते हैं मेरा कल्याण कर दे। कैसे मेरा कल्याण होगा? मेरा कल्याण तो उसी दिन होगा जिस दिन मैं स्वयं को, मैं अपने को चरणों में समर्पित करूंगा, उस दिन मेरा कल्याण होगा। तो बात वही है, कैसे करें? लगन लगे तब तो करें, लगन लगता ही नहीं है, दिखावा खूब होता है, दिखावे में कहीं कोई कमी नहीं होती है। और मैं एक किसी पर्टिकुलर किसी संप्रदाय की बात नहीं करता है, किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं अपने कबीर पंथ की बात करता हूं जी। हमारे कबीर पंथ में खूब दिखावा है। इतना बोलने के बाद ये बात कोई मैं पहली बार बोल रहा हूं भैया, 32 साल हो गए मेरे को। ये देखो बाल मेरे सफेद हो गए, ये सब धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने, ऐसी सफेद नहीं हुए। 32 साल हो गए मेरे को। चाहता तो डाई करके भी आ सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग देखो मैं सयाना हो गया हूं। जब यहां बैठा प्रथम बार 24 बरस का था मैं, 24 बरस का। अभी इसलिए डाई नहीं कराया, आप देख लो बाल पक गए मेरे, आपको समझाते समझाते। 32 बरस हो गए, 56 साल चल रहा है मेरा। तो लगन हमें लगाना पड़ेगा। और मैं अपने कबीर पंथ की बात कर रहा हूं, कबीर पंथ में भी भयंकर दिखावा है भाई, बहुत दिखावा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की बुराई करे, अपना घर छोड़ दे। मैं उस सदगुरु के चरणों में हूं जो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। पहले मैं अपना घर तो ठीक करूं, बाद में दूसरे के घर में झांकूंगा, बोलूंगा।
इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने कबीरपंथी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी जीवन में चूक मत जाना। चूक गए तो सब खत्म हो जाएगा। चूकना नहीं है, भूल चूक नहीं करनी। ये जो मानव जीवन है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अभी मेरे आने के पूर्व पर्वतदास साहब इसी बात को आप सबको समझा रहे थे, मानव जीवन के महत्व को बतला रहे थे। मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण है और ये बार बार मिलता भी नहीं। मानुष ऐसा जी रहा मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। मानुष जीवन ऐसा है जो दोबारा नहीं मिलता और फल पक कर एक बार डाल से नीचे गिर जाए तो दोबारा डाल पे कभी नहीं लगता। तो ये दुर्लभ मानव जीवन हमने प्राप्त किया है, तो इसके महत्व को समझें। इसके महत्व को समझकर इस जीवन का सार्थक उपयोग करें। जब इस जीवन का हम सार्थक उपयोग करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने सद्गुरु की सीख को, हर एक वाणी को, हर एक उनकी शिक्षाओं को, हर एक उनके उपदेशों को, उनके वाणी वचन, आप लोग ही इतना, मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो बहुत थोड़े से साखी शब्द जानता हूं। आप लोगों जो बैठे हुए हो ना यहाँ, जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों में उनको कंठस्थ है, साखी तो है, पद रामायणी खूब गाते हैं, खूब गाते हो आप लोग। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां बैठी है, देखो किरण दीदी गरबा समिति, किरण दीदी, अब किरण मेरी बेटी है, ये सब भी मेरी बेटियां, ये सब मेरी बेटियां हैं। तो मोर बेटी के बिहाव हो गए, तू हर मन के कब हो ही हो। मोर बेटी पिछले साल, पिछले बच्चन बिहाव हो गए, मैं हो तो ससुराल चलती। अब तू मन जल्दी करो, और तू मन तो मोर बेटी हो। तो अब इनके माता पिता भी सोचे भाई इनके लिए जल्दी देखें, इनको भी जल्दी बर ब्याह करके इनको अपना घर भेजें। फिर इनके पीछे और नई टीम आएगी, दूसरी टीम आएगी, फिर तीसरी टीम आएगी, ये क्रम तो चलता रहेगा। तो अब मैं ज्यादा क्या बोलूं आप लोगों से, बस यही निवेदन करूंगा कि लगन लगाइए साहब के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में, साहब कबीर के चरणों में। हमारे सदगुरु तो साहब कबीर हैं, हम उनकी शरण में आए हैं, आ गए हैं तो लगन भी लगाइए। लगन लगाना ही होगा, क्योंकि साहब कहते हैं लगन लगे बिन काज न सरी है। जब तक लगन लगेगी नहीं कार्य सिद्ध नहीं होगा। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव पर ले तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिना कार्य सफल नहीं होगा। हम फिर काल के रास्ते में, काल के फंदे में फिर चले जाएंगे और फिर वही 84 का भटकना हो जाएगा। तो इस मानव जीवन के महत्व को समझकर इस जीवन में जो भी हम, जिनके भी हम, मैं ये कभी नहीं कहता कि केवल अकेले सदगुरु कबीर, साहब कबीर ही अकेले सदगुरु हैं इस संसार में। और भी बहुत से महान संत हुए, बहुत महापुरुष हुए, बहुत ज्ञानी हुए, ऋषि मुनि हुए। आपकी श्रद्धा जिसके प्रति, आप जिसे अपना सदगुरु मानते हो, अपना आराध्य मानते हो, उनके चरणों में अपनी लगन को लगाइए। लगन लगाएंगे तभी जीवन सफल होगा। तो आप लोगों ने मेरा ये निवेदन बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत शांति पूर्वक
तो सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। और कल के कार्यक्रम में संभवतः 1:30-2 बजे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का आगमन होगा। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी पधारेंगे। तो हम कल दोपहर 2 बजे के लगभग 1:30-2 बजे पुनः इस मंच पर आएंगे। फिर से आपस में बैठकर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, उनके क्या विचार हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं आपके इस मेला क्षेत्र के लिए कुछ मांग उनसे रखना चाहता हूं। आपके इस मेला क्षेत्र के दामाखेड़ा के लिए नहीं, दामाखेड़ा के लिए दामाखेड़ा में घेरूंगा। यहाँ आ रहे तो यहीं के लिए, यहाँ दामाखेड़े के लिए कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। सप्रेम साहेब।